तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम अपना मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं परसेंटेज में जो पार्ट चल रहा है अभी वो है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। देखिए परसेंटेज के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें से इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज पे अभी हम क्लासेस ले रहे हैं। सो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज में ऑलरेडी एक या दो वीडियोस मैंने करा दी हैं, तो इसको देखने से पहले आप वो जरूर देख लें ताकि आपका बेस क्लियर हो और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। सो आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज पे कुछ बड़े क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस में आपको 2 या 3 नंबर तक दिए हो सकते हैं। 3 नंबर वाले अगर आप सीख जाएंगे तो समझ लीजिए 4-5 नंबर वाले भी आप कर ही लेंगे। क्लियर? अभी तक हमने सिर्फ 2 नंबर वाले क्वेश्चंस किए हैं जिसमें बेसिकली 2 नंबर के बीच में कंपैरिजन होता है, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो 3 नंबर वाले कंपैरिजन भी सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे होंगे ये क्वेश्चंस। तो अब आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है 2 नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये रिस्पेक्टिवली वर्ड जब भी दिया होता है तो आपको ये पता होना चाहिए हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, क्रमशः, क्रम के हिसाब से। तो इसका मतलब यहां पे दे रहा है, देखो यहां पे दिया हुआ है 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स में पहला एक नंबर रहा होगा और दूसरा एक नंबर रहा होगा, तो ये दोनों नंबर तीसरे नंबर से, ये रहा तीसरा नंबर। ठीक है, तो टोटल 3 नंबर हो गए। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये तीसरे नंबर से छोटा है कितना, 30%। ठीक है, तो जो परसेंटेज पहले दी हुई है वो पहले नंबर की दी हुई है और जो परसेंटेज बाद में दी हुई है वो दूसरे नंबर की दी हुई है। ठीक है, तो हमको ये चीज समझ आ गई कि ये जो दोनों नंबर हैं वो तीसरे नंबर से छोटे हैं। और कितने छोटे? पहला नंबर जो है वो 30% छोटा है और दूसरा नंबर जो है वो 37% छोटा है। इतना क्लियर? अच्छा, जब भी ऐसी आपको स्टेटमेंट दी हो ना, आपको क्या करना है, सिंपली देखो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया और ये तीसरा नंबर। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज दी हो, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसमें अगर हम मानना चाहें तो 100 भी मान सकते हैं। ठीक है, याद करो, अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। मानने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है x मान लो, दूसरा तरीका होता है 100 मान लो। x हम उन्हीं क्वेश्चंस में मानते हैं जहां पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब असली दुनिया की। अगर यहां पे कोई एक नंबर दिया होता ना तो वहां पर हम x मानते बाकी नंबर को। इतना क्लियर? लेकिन यहां पर क्या है, एक भी नंबर नहीं दिया हुआ, देखो इसमें बस नंबरों के बीच में परसेंटेज दे दी है ना, तो यहां पर हम लोग जब भी मानेंगे तो 100 ही मानेंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर मैं 100 किसको मानने वाला हूं, यहां पे ऐसे नंबर को 100 मानना जिसके हिसाब से बाकी दोनों नंबर दिए हो। इतना क्लियर? तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि थर्ड नंबर के हिसाब से इन दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है, तो मैंने थर्ड नंबर को ही 100 मान लिया। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर जैसे कि मुझे पता है कि 30% कम है ना, 30% कम है तो भाई सीधा 70 लिख दो। 30% कम है, सीधा 70 लिखो। और क्योंकि दूसरा नंबर 37% कम है तो यहां पे 63 लिख दो 100 में से माइनस करके। इतना क्लियर? तीनों नंबर मान लो आ गए आपके। क्वेश्चन में क्या पूछा, आगे देखते हैं। हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। पूछा है कि सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट से छोटा है। दिख रहा है ना, देखो सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट से छोटा है। पूछा है कितने परसेंट छोटा है। और जब भी ये छोटे बड़े की बात होती है तो मैंने आपको बताया था पहले की वीडियोस में कि उसमें हमको माइनस करना होता है, क्योंकि ये पूछा है कि कितना छोटा है, तो इन दोनों के बीच के गैप की बात पूछी हुई है। क्लियर? तो चलो सिंपल सा फॉर्मूला देखो, परसेंटेज के जितने भी बेसिक फॉर्मूले बताए थे उनसे ही मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूं। तो मुझे पता है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से इतना छोटा है ना, माइनस करके मैं निकाल सकता हूं कि इतना छोटा है। ठीक है, अब यहां पे नीचे कौन सा नंबर लिखूं, देखो द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहां पर जो मैं नीचे लिखने वाला हूं ना वो फर्स्ट नंबर लिखूंगा, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है, फर्स्ट नंबर से। पहले नंबर से ही तो कंपैरिजन हो रहा है। हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो
सेकंड नंबर है वो फर्स्ट से या फर्स्ट का कितना परसेंट छोटा है। ठीक है, तो से या का एक ही चीज होती है, तो आपको पता होना चाहिए लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो यहां पे मैं फर्स्ट नंबर लिखने वाला हूं और फर्स्ट नंबर है 70 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप ये नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। आंसर आएगा इसका 10, जो कि एक स्टूडेंट ने यहां पे बता भी दिया है, बहुत तेज हो रहे हैं वो। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद आपका 10 ही आएगा। तो यहां पे 0 से 0 गया, 7 से 7 जाएगा तो बचा सिर्फ 10। तो मेरा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10% हो गया। क्लियर? अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन तीनों नंबर से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन पूछ लेंगे, इन दोनों का पूछ लेंगे, इन दोनों का पूछ लेंगे, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। दो क्वेश्चन बनते हैं हर कंपैरिजन पे। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना किससे कंपेयर किया जा रहा है। और ये जो देन, लेस देन, और मैंने आपको एक और वर्ड बताया था कि ऑफ, ठीक है ना, मोर देन, ऑफ, ऑफ जो भी होता है ना उसके बाद वाला जो नंबर होता है वो नीचे आता है हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। टू नंबर्स आर मोर देन, इस बार मोर देन वाला केस आ गया है। ठीक है, तो दो नंबर जो है इस बार थर्ड नंबर से बड़े हैं, और कितना परसेंट, 20 और 30%। तो कंपैरिजन किससे दिया हुआ है, थर्ड नंबर से दिया हुआ है। तो वही चीज बिल्कुल सेम, पहला दूसरा तीसरा। तो थर्ड नंबर में मान लूंगा 100। अगर थर्ड नंबर 100 है तो पहला नंबर क्या हो गया, 120 हो गया, 80 नहीं 120। क्यों? क्योंकि इस बार मोर देन है। ठीक है ना, हाँ, यहां पे मोर देन आ गया ना, तो दूसरा 100 में प्लस करना 20। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर क्या हो गया, 130। क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड हाउ मच परसेंट द थर्ड नंबर, मतलब ये इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। मतलब इस बार देखो इन्होंने फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशनशिप पूछ ली, कर लेंगे। लेस देन पूछा है तो भाई जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा वो मैं ऊपर लिखूंगा, और देन के बाद क्या आ रहा है, देन के बाद फर्स्ट नंबर आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर हो गया 120 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 20/120। ठीक है, काट लेते हैं इसको, ये देखो 6 टाइम्स चला गया। ठीक है, और ये हो गया 50/3। तो 50/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 16/2/3%। ठीक है, 16/2/3 आप लोग करके देख लेना। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स और दो क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस पहले मैं आपको नॉर्मल मेथड से कराऊंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। हालांकि शॉर्टकट वाली जो क्लास रहेगी, वो जो फॉर्मूला आज मैं बताऊंगा आपको, वो कल वाली क्लास, मतलब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, उसमें अच्छे से वो फॉर्मूला समझाऊंगा। लेकिन इसमें बस थोड़ा सा आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, क्योंकि उस फॉर्मूले से बहुत तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जितने तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। क्लियर? चलो, तो अभी फिलहाल ज्यादा आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां पर क्या है, दो नंबर का कंपैरिजन दिया हुआ है। क्वेश्चन कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना। देखो, एक चीज समझो पहले तो आप, कि अगर मैं यहां पर दो नंबर लिखता हूं, ठीक है, एक नंबर लिख लिया 2 और एक नंबर लिख लिया 5, इतना क्लियर? अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 2 जो है वो 5 से कितना परसेंट छोटा है। 2 छोटा है ना, इतना तो कंफर्म है, और 5 से कितना परसेंट छोटा है ये पूछ रहा हूं। तो इसका आंसर कैसे आएगा, देखो मैंने क्या बोला, 2 5 से, तो जिसके साथ से आ गया तो समझ लो कि वो नीचे आता है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्योंकि पूछा है मैंने कितना छोटा है तो डिफरेंस आएगा यहां पे। ठीक है, तो डिफरेंस आएगा। इतना क्लियर है? इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, हालांकि इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा। पहले आप ये देखो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने है ना 5 पे खड़े होके देखा। मान लो 5th फ्लोर पे खड़े होके मैं देख रहा हूं कि जो 2 है वो कितना छोटा, वहीं से तो दिखेगा ना मेरे को। 5th फ्लोर पे खड़े होके मैं ये देख रहा हूं कि 2 कितना छोटा है, सेकंड फ्लोर कितना छोटा है, तो बड़े आराम से दिख जाएगा मेरे को। और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं सेकंड फ्लोर पे खड़े होके देख रहा हूं कि जो 5 है वो कितना ऊपर है, तो वो बात बिल्कुल अलग हो गई ना।
तो अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि 5 जो है वो 2 से कितना बड़ा है। 5 2 से कितना बड़ा है, हालांकि ऊपर तो 3 आएगा लेकिन नीचे क्योंकि मैं 2 से देख रहा हूं ना, 2 से खड़ा होके, तो इसीलिए नीचे 2 आएगा। इतना क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब भाई जाहिर सी बात है नीचे वाले नंबर बदल गए तो आंसर भी तो अलग अलग आएगा, आएगा ना अलग अलग। देखो ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो यहां पे एक आदमी खड़ा है जिसका नाम है ए और यहां पे एक आदमी खड़ा है जिसका नाम है बी। अब आपको डायरेक्शन सेंस वाला जब मैंने चैप्टर कराया था तो आपको समझाया था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये साउथ होती है, राइट साइड में हमेशा ईस्ट आती है और लेफ्ट में हमेशा वेस्ट आती है। इतना क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बी कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है, बी खड़ा है ईस्ट डायरेक्शन में, खड़ा है या नहीं खड़ा। ए के हिसाब से मतलब आपको ए के साथ खड़े हो जाना है जाके और फिर देखना है कि बी कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है। भाई राइट साइड खड़ा है तो ईस्ट डायरेक्शन होगी ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बी के हिसाब से ए कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है तो बिल्कुल आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल उल्टा आएगा, आप बोलोगे वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अब होता क्या है जल्दी जल्दी में अगर हम जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखो क्वेश्चन पढ़ के एक बार समझाता हूं कंफ्यूजन कहां होती है। हरीज इनकम इज 20% मोर देन मधुज इनकम। तो दो लोग हैं, यहां पर सीधा सीधा बताया हुआ है कि जो हरी की इनकम है ना वो 20% ज्यादा है मधु की इनकम से। तो ये बात हमने मधु से पूछी क्योंकि यहां पे देखो मोर देन के बाद क्या आ रहा है, मधु का नाम आ रहा है। तो इसका मतलब मधु की इनकम पहले हमने देखी, उसके हिसाब से बाद में हरी को बुलाया और देखा कि भाई उसकी इनकम जो है वो 20% ज्यादा निकली। हाउ मच परसेंट इज मधुज इनकम इज लेस देन हरीज इनकम। तो इस बार हरी की इनकम से देख रहे हैं कि मधु की इनकम कितनी कम है। डिफरेंस समझ आया। बच्चे बोलते हैं भाई देखो एक की 20% ज्यादा है तो दूसरे की 20% कम होगी, ऑप्शन में भी 20% दिया हुआ है, पूछना क्या है इसमें। लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा है। अब समझ आया आप, ठीक है। चलो अब है ना यहां पर मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। तो मुझे पता है कि हरी की इनकम अगर 20% मोर देन मधु इनकम है तो मधु इनकम से कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हरी और मधु। तो मधु की अगर 100 है तो हरी की होगी 120। क्लियर, ठीक है। हाउ मच परसेंट इज मधुज इनकम इज लेस देन हरीज इनकम। तो भाई सीधी सी बात है, देन के बाद हरी का नाम आ रहा है तो मैं हरी की इनकम तो लिख दूंगा नीचे और यहां पर लेस देन पूछा है मतलब दोनों के बीच में जो फर्क है वो पूछा हुआ है जो कि 20 का है, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दूंगा। इतना क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। आंसर मेरा जो आ गया है वो आ गया 1/6 और जो कि मेरा पिछले क्वेश्चन का भी यही आंसर आया था 16/2/3, ठीक है। तो 16/2/3 मेरा ऑप्शन आ चुका है और ये आंसर सही है। तो यहां पे देखो अगर 20% है तो यहां पे अलग परसेंट भी आ सकता है, जरूरी नहीं है 20 ही आए। वजह मैंने आपको अच्छे से यहां पे समझा दी है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप रफ में नोट भी कर सकते हैं और जो मैंने चीजें आपको बताई हैं उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको यही क्वेश्चन जो है एक शॉर्टकट तरीके से कराना चाहूंगा। तो अब देखते हैं शॉर्टकट तरीका जो है वो क्या है। देखो फॉर्मूले जो मैं आपको कराऊंगा वो कम से कम फॉर्मूले कराना चाहता हूं, वरना हर चीज का एक फॉर्मूला है। जिस एग्जाम में आप बैठने वाले हैं हर चीज का फॉर्मूला है, ठीक है। कितने फॉर्मूले याद कर लोगे। और याद रखना एग्जाम में आपको फॉर्मूले ही याद नहीं करने, एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी याद करने हैं कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसका ये फॉर्मूला लगेगा। तो कितने कर लोगे, ठीक है। तो जो चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें आपको याद कराने का काम होगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा मतलब समझो परसेंटेज में, ठीक है। चलो अभी फिलहाल मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे आपको इसका सॉल्यूशन बड़े आराम से मिल जाएगा। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है R/100 + R मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखो यहां पे R क्या है, R जो एक नंबर दिया हुआ है वही R है, खत्म बात, ठीक है। तो R जो हो गया जो नंबर गिवन है क्वेश्चन में, एक ही नंबर गिवन है पूरे क्वेश्चन में, आप देख लो, ठीक है। और यहां पर ये +R
इसके दो केस बनेंगे, एक प्लस आर का भी होगा, एक माइनस आर का भी होगा। तो प्लस आर आप तब लगाना जब यहां पे क्वेश्चन में पहली लाइन में मोर देन दे दिया हो। अगर पहली लाइन में लेस देन होता तो माइनस आर लगाता मैं, जो कि लगाऊंगा इसमें, यहां पे लेस देन है। तो पहली लाइन के हिसाब में अगर इसमें मोर देन है तो आप यहां पर प्लस आर लगाओगे, अगर पहली लाइन में ही लेस देन दे दिया है तो यहां पे माइनस आर लगा देना। अब आंसर देखो, इसमें वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये 20 लिख दूं यहां पे, नीचे क्या आ गया 120 मल्टीप्लाई बाय 100%। जो भी तरीका आसान लगे आप उससे करो, मेरा काम है आपको बताना, डिसाइड आपको करना है कि कौन सा तरीका सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है इफ वन नंबर इज 25% लेस देन द सेकंड नंबर। ठीक है, 25% कम हो गया पहला नंबर, पूछा गया क्वेश्चन देन हाउ मच परसेंट इज सेकंड नंबर मोर देन द फर्स्ट नंबर। क्लियर? तो इस बार किससे कंपैरिजन दिया हुआ? फर्स्ट नंबर से। तो मैं क्या करूंगा, नीचे क्या लिख दूं, दोनों के बीच का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, चलो अब इसको कर लेते हैं। तो देखो 25 और 75 को काट के 1/3 आता है, और इसको काटने के बाद आपका जो आंसर आता है वो आता है 33 1/3%। ठीक है, 33 1/3%। शॉर्टकट देखेंगे, इसका शॉर्टकट है सिंपल सा फॉर्मूला 100 माइनस आर कर देना मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, वैल्यूज आप पुट करके देख सकते हो। ऊपर आ गया 25 जो कि यहां पर भी आया था, नीचे आ गया 100 माइनस 25 जो कि यहां पर है मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? तो इन दोनों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन तो होता ही है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं। तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से 3 नंबर के कंपैरिजन भी किए जाते हैं और 2 नंबर के कंपैरिजन भी किए जाते हैं। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें, तब तक के लिए गुड बाय।